जय श्री कृष्ण प्रिय भक्त गणों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, चाहे कुछ भी हो, शादीशुदा स्त्रियों को कुछ खास दिनों पर बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा न करने पर कई बार गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां किन परिस्थितियों में बिना बाल धोए भी पूजा, व्रत या शुभ कार्यों में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा हम उन गलतियों पर भी चर्चा करेंगे जो आपके घर की शांति और समृद्धि को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, अपने सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव लिखकर हमारी वीडियो का समर्थन करें। हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाजों और परंपराओं का विशेष महत्व है। ये परंपराएं केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शादीशुदा स्त्रियों के लिए कुछ विशेष नियम धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्र बताते हैं कि कुछ खास दिनों पर बाल धोने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे पति, संतान और पूरे परिवार की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं कि कौन से दिन बाल धोने से बचना चाहिए और कौन से दिन इसे शुभ माना गया है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं बुधवार की। बुधवार को बाल धोने के संदर्भ में विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियों को इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उनके भाई को किसी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन बाल धोने से परहेज करना ही बेहतर है। अगली बात, भक्तों, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अगर कोई शादीशुदा महिला अपने बाल धोती है, तो यह माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए शादीशुदा स्त्रियों को गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार को नाखून काटने, बाल काटने, घर में पोंछा लगाने और कपड़े धोने से भी परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं सोमवार की। सोमवार के दिन बाल धोने से बच्चों पर किसी बड़े संकट का खतरा मंडरा सकता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार की खुशहाली और संकटों से बचाव के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है। भक्तों, शुक्रवार को बाल धोना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं, उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप शुक्रवार को बाल नहीं धो पाई हैं और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो, तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है, जो बेहद पवित्र होती है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की स्थिति आ सकती है। भक्तों, आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कुछ स्त्रियां सिंदूर लगाने में शर्म महसूस करती हैं और अपनी मांग में सिंदूर को छिपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को छिपाती हैं या बहुत कम मात्रा में सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में अधिक मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं।
सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छूना चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में असफल हो सकते हैं। एक और जरूरी बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला हो उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका प्रयोग करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संवारती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन यदि महिलाएं कुछ गलत आदतें अपनाती हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो सकता है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यदि वे इन कार्यों को करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और धन की कमी हमेशा बनी रहती है। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोंछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हों तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम को बालों में कंघी करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। नंबर 4, भक्तों, रसोई घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। रसोई में जो भोजन बनता है वह परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों को झाड़ू को कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिला झाड़ू को पैर से ठोकर मारती है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छा जाती है और वह घर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाता। इसीलिए ध्यान रखें कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भक्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जहां घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दरिद्रता का सामना करता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी से वास करती हैं। लेकिन यदि स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए
स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को खुश रखें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। नंबर 7, भक्तों, किसी को भी अपनी सिंदूर दानी कभी दान नहीं देनी चाहिए। शादीशुदा स्त्रियों को अपने सिंदूर या सिंदूर रखने की डिब्बी किसी और को नहीं देनी चाहिए। जब सिंदूर लगाएं तो इसे हमेशा अकेले में लगाएं या सर पर पल्ला डालकर लगाएं, ताकि नजर दोष से बचा जा सके।